राजीव जसरोटिया जिंदाबाद। लेट हो या मैं घर माए छड़ ये सामने ही पाना शाम तो सही है सामने ही जाना मैंने घुमानी है लो पाइलो यार हमारे पैसे में सरपंच साहब ठीक हो चलेगा यार सर हां तो सामने आप थोड़ा थोड़ा चलो और सरपंच साहब चलो चलो सरपंच मैडम सारे आइए सरपंच चलो एमएलए राजीव जसरोटिया जी जिंदाबाद एमएलए राजीव जसरोटिया जी जिंदाबाद एमएलए राजीव जसरोटिया जी। एक बुद्धि से बनोटी से बुद्धि की तरफ, एक ऊपर पंतराल पल्लड़ से जो नीचे की तरफ आती है, दोनों रोड्स की आज ब्लैक टॉपिंग का काम शुरू हुआ है। 44 लाख की लागत से ये काम रखा था और इनकी सबकी मेरे बुजुर्ग सरपंच साहब खड़े हैं और सारे साथी खड़े हैं। तो हमने कहा दो हम सहमत नहीं हैं कि सरकार ने थिकनेस कम कर दी है। जो हमारे टाइम जब हम सरकार में थे, हम पहले एमएलए थे तो पिछले टेन्योर में, तो उसकी थिकनेस कोई 65 mm थी। अब इसको थिकनेस में कम किया है। तो अगर इसको हम इसके लिए कहेंगे, लड़ाई लड़ेंगे अगले असेंबली सेशन में कि इसका थिकनेस, क्योंकि थिकनेस अच्छी होगी तो रोड काफ़ी देर लंबा चलता है। मैंने 10 साल पहले लुक डलवाई थी। फर्स्ट फेज में हमने ब्लैक टॉपिंग करवाई, सेकेंड फेज में हमने इसकी वाइडनिंग करवाई और वो आज तक चल रही है। अब इसका जो भी है वो करेंगे इस छोटे, ताकि थोड़ा बहुत रिलीफ मिले। इसके साथ साथ और भी आज विकास के कार्य हैं, मगर हम फिर आएंगे, फिर करेंगे। लोगों से बैठकर, ऊपर हमने बैठने का भी बंदोबस्त किया है कुछ साथियों ने, तो ऊपर 15 में हम बैठेंगे, वहाँ बात सुनेंगे। इस जो 5-6 पंचायतें हैं, इनके क्या इश्यूज हैं, क्या मसले हैं, तो मेरे ध्यान में है। फिर भी लोगों का फीडबैक लेके 1 by 1 प्रायोरिटी फिक्स करके उसको हम टेकअप करेंगे। क्या देखते हैं कितनी पुरानी समस्या थी इन लोगों की और जिसको हल किया गया यहाँ पे? समस्या तो है, क्योंकि समस्या तो पहले ये थी, बड़ी कंजेशन थी। पहले हमने इसको ब्लैक टॉप किया था मैंने अपने पहले टेन्योर में, फिर इसकी हमने वाइडनिंग की है। 2-3 किलोमीटर का बुद्धि तक का स्ट्रेच है। वो समस्या का इनकी हल हुई है, क्योंकि कंजेशन का एरिया है, बहुत सारी पॉपुलेशन यहाँ रहती है। अब कहीं खड्डे पड़ गए थे, उसका इंतजाम किया है। तो अब जैसे जैसे ये बाकी लोग जो समस्या है उनको भी टेकअप करेंगे। इस इलाके के लोगों की एक और परेशानी है, जो जहाँ पर एक इंडस्ट्री लग रही है, उसको लेकर खासे लोग निराश हैं। किस तरह से लोगों को समझाया जाएगा? देखो, मैंने पहले भी कहा, अभी ही कहा कि हम इंडस्ट्री के विरोध में नहीं, मगर इंडस्ट्रीज के लिए एक पर्टिकुलर नॉर्म्स है, उन नॉर्म्स को फुलफिल करना होगा। जहाँ ये घाटी वाला इंडस्ट्रियल एरिया है, ग्रीन जोन है। जब ये इंडस्ट्री बनी थी हमारे ही टाइम में इसका शिलान्यास हुआ था। पर अब इस ग्रीन जोन में कोई कहेगा कि मैं रेड जोन की इंडस्ट्री लगाऊंगा, तो वो हम टॉलरेट नहीं करेंगे और लगनी भी नहीं चाहिए। और आपके माध्यम से मैं जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनको बड़ा क्लियर एक मैसेज है कि आपने नॉर्म्स के तरीके आपने फॉलो कीजिए, नॉर्म्स के अंदर आपने कवर कीजिए, और नॉर्म्स का वायलेशन करेंगे, चाहे कोई भी लड़ाई किसी भी स्तर पर हमें तो उसका विरोध करना पड़ेगा, हम करेंगे। मगर अगर आप रेड जोन की इंडस्ट्री, जिस इंडस्ट्री की तरफ आप इशारा दे रहे हैं, इधर सामने ही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, सामने ही वाटर बॉडीज है, और इसके नीचे उज मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट आने वाला है, प्राइम मिनिस्टर रिकंस्ट्रक्शन प्रोग्राम के अंडर आने वाला है। तो अधिकारियों को ध्यान रखें, अगर करेंगे तो भुगतेंगे। बिल्कुल लोगों के साथ, बिल्कुल लोगों के साथ।